आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ हारून साहब हैं। ये ताजिर होने के साथ-साथ मुल्क में जो कुछ चलता है, सियासत हो या समाजियात, सब पर इनकी नज़र रहती है, गहरी नज़र रहती है। और दूसरे आम लोग जिस तरह से इन मामलों पर बेचैन होते हैं, इनका भी बेचैन होना लाज़मी बन जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपी में अभी हालिया दिनों में कांवड़ यात्रा चल रहा था और वहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हाईवे के किनारे जितने ढाबे थे सबको कहा था कि वो अपना नाम वाज़ा तौर से लिखे। उसमें बहुत से मुसलमानों की दुकान थी और बहुत से मुसलमान जो वहाँ काम करते थे दुकानों में, वो लोग थे। सभी को एक सर्कुलर करके ये कहा कि मुसलमानों को काम कम से कम 5 दिनों के लिए बंद किया और दूसरी दुकानों पर उनका नाम लिखने को कहा। इससे हर कोई जानता है कि उनका मकसद क्या था, इसके पीछे वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हवा निकाल दी है। तो हमारे साथ इस वक्त हारून साहब है। तो आइए सुनते हैं उनका इस मुद्दे पे क्या है। अभी भी बीजेपी की सरकार, जैसा कि आप जानते हैं, एमपी चुनाव में हारी है, लेकिन फिर भी अपने हिंदुत्व पॉलिसी से बाज नहीं आ रही है। इस पर ही हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप भी हमारे साथ आइए, हारून साहब की बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनता टीवी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास करके जावेद साहब का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हम तक वो पहुँचे हैं और हमारे दुकान तक वो आए हैं। जहाँ तक आजकल जो चल रहा है, कांवड़ यात्रा का हो, चाहे मस्जिदों का हो, चाहे और किसी भी मामलात का हो, योगी सरकार हर काम में फेलियर नज़र आ रहा है। अब मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। सुन लीजिए आप, आज देखिए कांवड़ यात्रा में अगर 500 आदमी जा रहा है तो ज़रूर 400 आदमी ऐसा है जो हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ रहता है। और ऐसा महसूस हम करते हैं कि शायद मोदी सरकार ऐसे ऐसे लोगों को कुछ जगहों पे बैठाया है जो मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा, टारगेट किया जा रहा, टारगेट करने के लिए उसको रखा गया। आज मस्जिदें टूट रही हैं, मस्जिदों के गुंबदों पे दहशतगर्द खड़े हैं, हथियार लेके तोड़ रहे हैं। सरेआम पुलिस वगैरह भी खड़ा होकर के उसको देखा जा रहा, मगर उसको मना करने वाला कोई नहीं है। न तो योगी आदित्यनाथ आवाज़ उठा रहा है, न नरेंद्र मोदी जी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। भाई ये सब क्या हो रहा? ये तमाम खुराफात मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ आवाज़ में दहशत गर्दाना आवाज़ है, दहशत गर्दी की आवाज़ है। जो ऐसा करेगा बुलडोज़र उसके लिए खड़ा है। कौन बोलता है भाई? कोई अच्छा आदमी थोड़ी बोलता है? आज के डेट में बीजेपी में भी बहुत सारे लीडरान हैं जो रोज मिनिस्टर है। नितिन गडकरी, आज तक उनकी किसी ने शिकायत नहीं किया। नितिन गडकरी साहब का आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं किया कि बीजेपी में वो शख्स है लेकिन बहुत खराब है। राजनाथ सिंह है, नहीं उसका कोई शिकायत कर रहा। क्यों भाई? धीरे आवाज में बात करते हैं, सबको थोड़ा बहुत लेके चलते हैं। पार्टी हर आदमी अलग अलग करता हो, लेकिन दहशत गर्दाना आवाज पार्टी के द्वारा नहीं होना चाहिए किसी एक फिरके पे। चाहे बिहारी वाजपेयी भी देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर थे, सबको लेके चलने की कोशिश किया और करते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मस्जिदें टूट रही है, मस्जिदों के गुंबदों पे आदमी खड़ा होकर के है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी जी का जो हाथ उठा रहे हो कि भाई ये सब क्या हो रहा, वहाँ के लोग क्या करें, वहाँ का मिनिस्टर क्या कर रहा, वहाँ का एमपी एमएलए क्या कर रहा, वहाँ का पुलिस क्या कर रही है। कम से कम उसकी आवाज़ तो उठनी चाहिए ना। बोलिए जावेद साहब, जनता टीवी के मालिक आप हैं, आप बताइए उसकी आवाज़ उठनी चाहिए कि नहीं? आप मुसलमानों को भी तो है कि सिर्फ हिंदुओं का प्रधान है? योगी आदित्यनाथ को छोड़िए, उसको तो हम लोग क्या बहुत सारे हिंदू भी उसको नहीं मानता है सीएम। यूपी का प्रधान नहीं मानता, यूपी का वजीर आला नहीं मानता उसको, मिनिस्टर नहीं मानता उसको, बोलता है इस उस लायक ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ यूपी क्या, एक कारपोरेशन का जो ये होता है, काउंसलर होता है, उसके लायक नहीं है वो। एक मोहल्ले का जो पंचायत का एरिया होता है, प्रधान, सिर्फ प्रधान, उसके लायक हो रही है। लोगों का कयास आराइयाँ इसलिए होगा कि वहाँ जाएगा तो और भी मुसलमानों को जड़ से उखाड़ेगा।
जब वहाँ जाएगा तो मुसलमानों को और भी जड़ से उखाड़ेगा, ये लोगों का ख्यालात है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऊपर वाला नहीं होने देगा। ऊपर वाला तब जड़ से काट रहा। अभी देखिए, योगी तो लगता है कि बगैर भगाए वो भाग जाएगा। इलेक्शन होगा ना, बगैर भगाए भाग जाएगा वो। अभी तो भगाया जाएगा ना, इलेक्शन होगा तो बगैर भगाए भाग जाएगा वो, अल्लाह ने चाहा तो। काहे मेरा बद्दुआ नहीं है, हिंदुओं का भी उसके उस पे कोई अच्छा आशीर्वाद नहीं है। हिंदू भाई का भी उस पे कोई अच्छा आशीर्वाद नहीं है। हिंदू का भी वोटिंग उसके ऊपर में नहीं है। वो जो सोच रहा ना, कांवड़ यात्रा का हम तारीफ करते हैं, राम मंदिर की तारीफ करते हैं, इसकी तारीफ उसकी तारीफ करते हैं। सिर्फ राम मंदिर से हिंदुस्तान नहीं चलता, राम मंदिर से किसी का पेट नहीं भरता, राम मंदिर से किसी का रोजी रोटी नहीं चलता है। रोजी रोटी चलता है अच्छे हालात से, रोजगार से चलता है, नौकरी से चलता है। अरे देखिए, आने वाला वक्त में और भी बहुत बुरा होगा। आप जनता टीवी के मालिक हैं जावेद भाई, आने वाला वक्त और भी बहुत बुरा होने वाला है। ये लोगों का बद्दुआ है बीजेपी सरकार पे, जैसा कर रही है। आप बोलिए कितने, आज 10 साल में कितने मस्जिदों पे हमला बोला गया, आप बोलिए ना भाई। चल रहा ना, दिल्ली पे दिल्ली में चला है। अभी किसी मस्जिद पे खड़ा होकर के चला रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था। सब बीजेपी के लीडर है, सब बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी का कोई आवाज नहीं उठा। ये कोई मामूली काम है, ये कोई मामूली बात है मस्जिद को तोड़ना, मस्जिद पे हमला करना। ये इस्लाम का एक मिल्कियत है, इस पे हमला कर रहा है और सरकार कुछ नहीं बोल रही है। योगी आदित्यनाथ किस लायक का नहीं है, आपको बता दे राजा। वो यूपी क्या, एक काउंसलर के लायक नहीं है, एक पंचायत एरिया का प्रधान के लायक नहीं हुआ। उसको कौन बोल देता है कि दिल्ली में जाकर बैठेगा, हिंदुस्तान चलाएगा। साला आज तक तो लगता है कि एक दिन के लिए हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया होगा। आज नहीं कल नीतीश बाबू तो हटेगा, आज आपको बता दे रहे हैं। बिहार को इसलिए दिया है कि अभी उसके साथ नीतीश कुमार जुड़ा हुआ है, उसको खुश करने के लिए दिया है। सुन लीजिए, बंगाल को क्यों नहीं देगा? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, बंगाल को क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं देगा? ये बंगाल के वो मिनिस्टर नहीं है, बंगाल के वो प्रधान नहीं है, हिंदुस्तान के ना प्रधान है भाई। हिंदुस्तान में बंगाल भी तो है, ऐसा नजरिया क्यों? हम आप ही से पूछ रहे हैं, आप बताइए ना भाई, ऐसा नजरिया क्यों? बंगाल को भी मान सम्मान देना चाहिए। तो अगर बंगाल को मान सम्मान नहीं देते तो काहे के लिए आते हैं वोट मांगने के लिए? मत आइए। क्यों स्टेज सजाने आते हैं? मत आइए। नजरिया ही गलत है। मोदी जी को बस हर हफ्ता विदेश जाना चाहिए, हर हफ्ता विदेश जाइए, घूम करके आइए, हर महीने में विदेश जाइए, घूम करके आइए, कोई काम काज करके आता। कितना अच्छा हिंदुस्तान के पब्लिक को कौन कौन सा फायदा हुआ 10 साल में? जितना बार घूमे हैं वो, कितना बार फायदा हुआ हिंदुस्तान। ये बात हम कहे थे कि नहीं आपसे, कि इस बार मोदी जी का सरकार जो अगर आ जाती है तो बहुत मुश्किल में रहेगी। जो आज भी वो मुश्किल में ही है, ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा। मगर ये कह रहे हैं कि मोदी जी को थोड़ा सा नज़र को घुमाना चाहिए, नज़र को बदलना चाहिए। मस्जिदों का और बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए उनको। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हर जगह अच्छे लोग जाते हैं। मंदिर है, पुजारी जाते हैं, मस्जिद है, नमाजी जाते हैं, सब अपने अपने भगवान से हो, अल्लाह से हो, मांगने जाते हैं। ऐसे जगहों से उनको दुआएं लेनी चाहिए। लेकिन हमने आज तक उनका नज़रिया गलत देखा है, मस्जिद के ताल्लुक से उनका नज़रिया गलत देखा। जबकि मस्जिद के लोग जो इमाम है वो भी उनको बोल देता होगा, मस्जिद में जो मुसल्लियान है, जो नमाज पढ़ने जाते हैं, वो भी उनको वोट देता होगा। लेकिन इन लोगों से मुंह मोड़ के क्यों रखते हैं वो? मस्जिदें जो नुकसान हो रहा, मस्जिदों पे जो हमला किया जा रहा, मोदी सरकार, मोदी जी खुद इस पे थोड़ा ध्यान दें। आप मुसलमानों को भी मिनिस्टर है, मुसलमानों को भी सीएम है, मुसलमानों को भी प्रधान है, मुसलमान भी आपको वोट दिया है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मुसलमान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुसलमान आपको नज़रअंदाज कर रहा, और जब मुसलमान आपको नज़रअंदाज कर रहा, आपका वोट बैंक कम हो रहा, आपका वोट बैंक कम हो रहा है। शेख को बोला तो मंदिर बनवा दिया, लेकिन हिंदुस्तान में मेरा मस्जिद टूट रहा, हिंदुस्तान में मेरा मस्जिद टूट रहा है।
आज यहाँ के लोग कोई जाकर वहाँ शिकायत करे, कुछ करे तो बोलेगा ना इस देश का वहाँ शिकायत करने गया है, इसको नजर बंद करो, इसको बंद कर दो। अरे लेकिन शेख को तो मालूम होगा, अबर खबर तो सबका सब तरफ जाता है, कहाँ पे मस्जिदों पे कौन बैठा है, कौन तोड़ रहा है, किस मस्जिद में हमला हो रहा है, सबको मालूम है। सब अंदर से सब खामोश नहीं है, जरूर ईमान वाले इसमें हैं, समझे। योगी आदित्यनाथ के बारे में फिर बोलेंगे कि वो यूपी के सीएम के लायक नहीं है, और उसके ही वजह से मोदी जी का वोट बैंक यूपी में बहुत कम हुआ है। उसके वजह से आप जहां जहां बोलिएगा हम सर्वे बता देंगे, योगी आदित्यनाथ के वजह से यूपी में वोट बैंक कम हुआ। क्या है? उसका भाषा बहुत गलत है, जो हिंदू को भी पसंद नहीं है। अब अयोध्या में भी आपने राम मंदिर बनाया, सब हिंदू मुसलमान के सब जगह को तोड़ करके कब्जा कर लिए, तो क्या हिंदू आपसे खुश है? हिंदू आपसे खुश नहीं है ना। और जब खुश नहीं है तभी तो आपका अयोध्या साहब को आप हार गए, आपको वोट नहीं मिला। आप बोले वजह क्या थी? अरे क्या वजह, वजह तो सिर्फ योगी है? अगर उसका जगह लिए, जगह कहीं देना चाहिए, घर बनाना चाहिए, आप अपने मिनिस्टर से खड़ा होकर के घर बनाते, घर बनवाते कि भाई ये तुम्हारा जगह हमने लिया किसी काम के, सरकार के काम के लिए, तो तुम्हें ये हम जगह दे रहे हैं, तुमको घर बना के दे रहे हैं, है ना, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन घर तोड़ दिया, कहीं चले जाओ, वीरान हो गया, और बेचारा कहीं भी जाके रो रहा, और जाके वोट मांगेगा तो वोट देगा। वो तो सब मिल गया, सब इकट्ठा हो गया, सब इकट्ठा हो गया है? हिंदुस्तान में तो एक रिकॉर्ड हो गया, अयोध्या में वोट नहीं मिला, जिसका शिलान्यास हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया, मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया, सब कुछ किया, और वो हार गए। और हमको तो ऐसा लगता है अगर मोदी जी भी खड़ा होते तो वो भी हार जाते, क्योंकि लोगों का मंशा पहले से बन चुका था, कोई भी आए बीजेपी को वोट नहीं देना। अयोध्या में कोई भी आ जाए, अयोध्या में बीजेपी को वोट नहीं देना है, ये मिजाज बन चुका था। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटा देना चाहिए, फिर कह रहे हैं आपको यूपी से, उसके वजह से बीजेपी खत्म हो जाएगा, उसके वजह से बीजेपी खत्म हो जाएगा।